तो यार हम लोग पढ़ रहे थे ट्रेन। अब ट्रेन में देखो मैंने कहा था, कल मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी। ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। या अगर हमें टी निकालना है तो डी अपान एस, या फिर हमें एस निकालना है तो डी अपान टी होगा। इसके बाद मैंने कहा था जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, डिस्टेंस से। किससे मतलब होता है, डिस्टेंस। अगर तुम लोगों को डिस्टेंस पता है तो बाकी सारी चीजें क्या है तुम्हें पता करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और डिस्टेंस क्या होती है, अगर ट्रेन किसी एक ऐसी चीज को पार करे जिसकी क्या है, खुद की लंबाई ना हो। जिसकी क्या हो, खुद की लंबाई ना हो। जैसे मान लो ट्रेन जो है किसी आदमी को पार करिए। किसको पार करिए, किसी आदमी को। तो ट्रेन की तुलना में आदमी की लंबाई जो है ना के बराबर होती है। उस आदमी क्या होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है। तो ऐसे जैसे मान लो किसी बिजली के खंभे को पार करे या किसी पोल को पार करे, तो पोल की जो लंबाई होती है वो ट्रेन की तुलना में क्या होती है, बिल्कुल ना के बराबर। तो ऐसी चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करे जिसकी लंबाई ना हो, जिसकी लंबाई ना हो, तो मतलब वही जो ट्रेन की लंबाई होती है वही हमारी क्या हो जाती है, डिस्टेंस हो जाती है। वही हमारी क्या हो जाती है, डिस्टेंस। अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, 500 मीटर। ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 700 मीटर। फिर दूसरा बात ये बनती है कि ट्रेन में अगर आल मान लो किसी ऐसी चीज को पार करे जिसकी खुद की लंबाई हो, जैसे तुम्हारा प्लेटफॉर्म हो गया, कोई नदी का ब्रिज हो गया, ठीक है, या कोई दूसरी ट्रेन को पार करे या कोई सुरंग को पार करे, तो ये सारी क्या होती है, इनकी सबकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो जो हमें डिस्टेंस लेना होगा तो ट्रेन की लंबाई तो लेंगे ही लेंगे, और साथ में सुरंग बोलेगा तो सुरंग की लंबाई लेंगे, ब्रिज बोलेगा तो ब्रिज की लंबाई लेंगे, प्लेटफॉर्म बोलेगा तो प्लेटफॉर्म लेंगे। तो यानी कि जो डिस्टेंस होगी ट्रेन की लंबाई और प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई। तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें किससे मतलब है, डिस्टेंस से। बाकी स्पीड तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या दी जाएगी, दी जाएगी। स्पीड तो क्वेश्चन में क्या होगी, दी जाएगी। बस एक बात बस पता रखना है कि अगर दो दो चीजें एक ही दिशा में चल रही हैं तो स्पीड क्या होती है, घटती है। और अगर विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या होती है, जुड़ जाती है। बस इसके अलावा और तुम्हें कुछ भी पता रखने की जरूरत है जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, बाकी इसके अलावा ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में। और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की से चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। एक्स का मान बताना है। क्या बताना है, एक्स का मान बताना है। चलो तो बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो इसमें यार देखो दो बातें बोली। यानी कि अगर पहले नंबर की बात करें तो पहले नंबर में क्या कर रहा है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और साथ ही साथ क्या, रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे, क्या हो रही, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। यानी टाइम क्या दिया गया है, 30 सेकंड। और बताओ डिस्टेंस क्या होगी, तो कुछ ना कुछ तो ट्रेन की लंबाई होगी। जो ट्रेन की लंबाई के बारे में हमें दिया नहीं गया तो हमने क्या मान लिया, ट्रेन की लंबाई एल है। और साथ में किसको पार कर रही है, 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होगा, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। यानी डिस्टेंस हमारी ये दी गई है, स्पीड हमारी क्या पता है, ये पता है। तो बस इसको हम लोग सिंपल से क्या लगा देंगे, डी बराबर एस इंटू टी। तो डी का मान कितना है, एल प्लस 300 बराबर एस हमारा कितना है, एक्स है। एस हमारा कितना है, एक्स है। लेकिन ध्यान देंगे किलोमीटर प्रति घंटे में, बाकी ये मीटर में, ये मीटर में और ये सेकंड में। तो इसको क्या बनाएंगे, मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड से बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई। अब बटे में कितना हो जाएगा, एस इंटू टी एक्स। अब 5/18 का मल्टीप्लाई कराया मीटर पर सेकंड में, इंटू क्या करा दिया, 30। ये एस इंटू टी हो गया। यहां से हमें देखो एल का मान तो निकालना नहीं है, तो जिसका मान नहीं निकालना सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी वैल्यू निकालना होता है। जिसको कट रहा है तो काट दो, सटीक 18 6 पंजे 30। तो ये कितना आ जाएगा, 25x/3। ये हमारा हो गया -300। प्लस का था तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 300। अब देखिए अब दूसरी बात क्या बोला है, दूसरी बात क्या बोला है, कह रहा है और उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा किसी चाल से चल रहा है एक व्यक्ति को 20 सेकंड में ओवरटेक करती है। अब किसको पार कर रही है, व्यक्ति को। तो क्या व्यक्ति की कोई लंबाई होगी, नहीं होगी। यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी किसके बराबर हो जाएगी, डिस्टेंस के। लेकिन ये जो आदमी चल रहा है, अब क्या कर रहा है, ये आदमी चल रहा है। अब आदमी किधर चल रहा है, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। तो बताओ दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, घट जाएगी, घट जाएगी। दोनों क्या है, एक ही दिशा में चल रहे हैं भाई। ट्रेन भी इसी दिशा में चल रही है, आदमी भी इसी दिशा में चल रहा है। जब दो चीजें सेम दिशा में चलती हैं तो यार स्पीड क्या होती है, घटती है। स्पीड क्या होती है, घट जाती है। और जब दो चीजें अपोजिट दिशा में चलती हैं तो क्या होती है, जुड़ जाती है। यार तुम लोगों को यही बात अभी बताओ, उल्टा सीधा बोल देते हो, सुबह सुबह से मूड खराब करते रहते हो। 500 बार से बता रहा हूं कि दो चीजें सेम दिशा में चलेंगी तो स्पीड घटेगी, और अपोजिट दिशा में चलेंगी तो जुड़ेगी। यहां से क्या होगा, एल, डिस्टेंस किसके बराबर है, एल के बराबर। स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों घट जाएगी। ट्रेन की स्पीड हमें कितनी पता है, एक्स। आदमी की कितनी पता है, 6। तो दोनों सेम दिशा में चल रहे थे, घटा दिया। ये क्या हो गया, 5/18 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में पार कर रही थी, 20 सेकंड। तो इंटू क्या करा देना था, 20। बस इन दोनों को सॉल्व कर लेना था, आंसर आ जाना था। तो एल का मान तो हमने पहले ही निकाल लिया है।
तो बस रख देना था एल का मान 9 10। ये क्या आएगा x माइनस 6 50/9। तो देखो पहले इसका क्या लेना पड़ेगा, पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये क्या होगा 25x अब माइनस 900 और बटे किसके होगा 3 के बराबर। इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। तो देखो पहले ये कट रहा है तो इसको काट दो, कितना आएगा 3, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 25 तियाँ 75x माइनस 9 तियाँ 2700 बराबर 50x माइनस 300। तो ये इसको इधर ले आओ तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 25x। ये उधर चला जाएगा तो प्लस का 27 हो जाएगा, जाएगा तो कितना बचेगा 2400। काट दोगे 25 नहीं है 225 है। अब कितना बचेगा 15, 25 छक्का 150, यानी x बराबर कितना आएगा 96, क्या आएगा 96 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो देखो यार ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ और सिर्फ क्या कराना पड़ेगा, दो दो चीजें दी गई हो तुमको क्या करना पड़ेगा, दो बार बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, दो बार। अब अगर x का मान निकला है, मान लो मुझसे क्या पूछ लेता कि ट्रेन की लंबाई बता दो, तो मैं यहाँ पर सिंपल से क्या करता x की जगह रख देता तो मेरा क्या आ जाता ट्रेन की लंबाई आ जाती। ठीक है। बाकी देखो तुम लोग पहले से पता हो जो सीपीओ क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा सा गुणा भाग करना पड़ता है, बाकी कॉन्सेप्ट में तुम्हें कोई भी चेंज नहीं करना, कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना है। चलो अगले। अगर मैं कहूँ कि ये है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किसकी चाल है ट्रेन की। और ये आदमी है, आदमी की चाल है मान लेते हैं 36 मीटर पर सेकंड है। कितने मीटर पर सेकंड है 36 मीटर पर सेकंड है। ये दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इधर महिला जा रही है, उधर मतलब जिधर ट्रेन जा रही है उधर ही क्या जा रहा है आदमी जा रहा है। तो इनकी स्पीड कितने मीटर किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। एक बार सबसे पहले तो तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि अगर ये किसमें है किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये किसमें है मीटर प्रति सेकंड में, तो पहली बात ना तो ये चीजें जुड़ेंगी ना तो क्या होंगी घटेंगी, ना ही जुड़ेंगी ना ही घटेंगी। हमेशा क्या होती हैं सेम सेम चीजें या तो जुड़ती हैं या तो क्या होती हैं घटती हैं। सेम सेम चीजें जुड़ेंगी और सेम सेम चीजें क्या होंगी घटेंगी। ये बात समझ रहे हो। जैसे मैं कहूं यहां पर मैं 40 सेव लिख दूं, अब मैं कहूं कि 20 आम घटा दो, तो क्या ये घटा दोगे, क्योंकि ये क्या है दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर सेव होती तो सेव सेव से घटेगा, आम होगा तो आम आम से घटेगा, नहीं होगा तो सिंपल से क्या लिखा रहेगा फिर ऐसे लिखा रहेगा 40 सेव माइनस 20 आम। उसी प्रकार से ये क्या है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, अब ये क्या है मीटर पर सेकंड, तो इनको ऐसे नॉर्मली घटा नहीं सकते हैं। इतनी सी बात क्वेश्चन में देखेंगे। हाँ, और थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है, बिल्कुल ढंग से बात करना है सही सही। देखो 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई, ट्रेन की स्पीड नहीं दी गई, तो ट्रेन की स्पीड कुछ ना कुछ होगी। मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड कितनी है एस है, कितना चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है। अब देखो यहाँ पर क्या दी है दिशा बोल रहा है समान है, दिशा क्या है समान है, तो ट्रेन की स्पीड में आदमी की स्पीड को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ट्रेन की स्पीड नहीं पता थी तो हमने क्या माना था एस, और एस में से 6 घटा देंगे। तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, लेकिन हमें किसमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई। ट्रेन की लंबाई कितनी है 240 मीटर है, अब समय कितना दिया है 9 सेकंड। तो अब यार मैं अब इतना ज्यादा तो नहीं लिख पाऊंगा कि बार बार मैं एस इंटू टी ही लिखूंगा। अब नहीं अगर सीख पा रहे हो तो अब इससे ज्यादा नहीं सिखा पाऊंगा यार मैं। तो ट्रेन की लंबाई किसके बराबर दी है 240 के बराबर, स्पीड कितनी है एस इंटू 6 इंटू 5/18, समय कितना है 9, तो यहाँ पर क्या लिख देना था 9, सिंपल इसको काटना था 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 दूना 18, दो का इधर मल्टीप्लाई करा देते तो कितना जाता है ये 480 बराबर ये किसके आता 5 इसके माइनस 30, इस 30 को इधर ले आते 450 में से 30 जुड़ जाता तो कितना आता 400, यानी कि 510 बराबर 5s, 5 से काटते 5 एक कम 5 0, 5 दूना 10, तो s बराबर आता 102 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आ गई हमारी ट्रेन की स्पीड। अब उसे क्या पूछा उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने सेकंड में पार करेगी, यानी हमें क्या निकालना है समय निकालना है। क्या निकालना है समय। क्या ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी है 102 मीटर, ये आदमी की चाल किसमें दी थी हाँ किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें ट्रेन की चाल किसमें मानना मानना होगा किलोमीटर प्रति घंटा में। ट्रेन की चाल किसमें मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, ट्रेन की चाल किसमें मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तभी तो ये घटेगा आदमी की चाल से, नहीं तो भी घटेगा ही नहीं। ये क्या होगा एस में से 6 घटाएंगे तो ये किसमें आएगा एस का मान किसमें आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, एस का मान किसमें आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, एस का मान किसमें आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर देखो एस का मान अब यहाँ पर फार्मूला लगा देना है। हाँ, तो एस का मान कितना है 102, ये किलोमीटर प्रति घंटा में तो इसको किसमें चला बनाना है मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई। समय कितना दिया था समय निकालना था तो ये टी का मान निकालना था। अब इसको सॉल्व कर दो तब आंसर आ जाएगा।
ये क्या होगा, ये 6 बार जाएगा, 18 छक्का 108, आइए 5 बटे में आ जाएगा, तो कितना आएगा टी का मान, 5 दुनाई 10, 5 एक कम 5, 6 पंचे 30, यानी किस में आएगा, सेकंड में, किस में आएगा, सेकंड में। चलो, इतनी बात सब लोग समझ गए ना। यहाँ पर क्या करा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पर टाइम ऑलरेडी कितना दिया है, 18, तो टाइम की जगह सिंपल सा हमें क्या लिख देना है, 18 लिख देना है। बताओ ये ट्रेन की चाल कितनी है, 18, व्यक्ति की चाल कितनी है, 12। आइए दोनों कौन सी दिशा में चल रहे हैं, सेम दिशा में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 48 में से 12 घटाओ कितना बचेगा, 36, यानी स्पीड का मान कितना दिया है, 36 दिया है, स्पीड का मान कितना दिया है, 36, लेकिन किसमें आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। अब समय तुम्हारा किसमें है, सेकंड में। तो समय को, इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 का मल्टीप्लाई। अब जो डिस्टेंस होती है वही हमारी क्या होती है, ट्रेन की लंबाई के बराबर। एक लाइन सॉल्व करना था, 18 से 18 करना था, 36 पंचे 180 मीटर आ जाना था। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 180 मीटर। अब आगे फिर कह रहा है और विपरीत दिशा में चलती हुई महिला को 12 सेकंड में पार करता है। क्या करता है, चलती हुई महिला को 12 सेकंड में पार करता है, करती है। महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, महिला की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। अब मुझे एक बात बताओ, ये पता होना चाहिए यार, यहाँ पर देखो ये ट्रेन की चाल किसमें दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें जो चाल मानना होगा वो महिला की चाल भी क्या मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में ही मानेंगे। किसमें मानेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा हम लोग क्या मान लेते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में महिला की चाल मान लेते हैं, यानी महिला की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ महिला और ट्रेन कैसे चल रहे हैं, अरे इधर क्वेश्चन में देख के बताओ कैसे चल रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी है, 48 है, और महिला की स्पीड कितनी है, y है। तो क्या दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो स्पीड क्या हो जाएगी, 48 प्लस y, 48 प्लस y। समय किसमें दिया है, सेकंड में। अगर समय सेकंड में दिया तो इसको भी किसमें बनाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई, इनटू समय कितना दिया है 20, तो क्या हो जाएगा 12 दिया है, तो समय क्या हो जाएगा 12। अब जो डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर, यानी किसके बराबर होगी, 180 के बराबर। इतना सिंपल सा लिख लेना था और हमारा क्या आ जाना था, आंसर आ जाना था। समझ गए मेरी बात को। डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। तो इसकी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर, 180। दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो 48 प्लस वाई, ये किसमें आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि 48 किलोमीटर प्रति घंटा को वाई किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वाई किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन समय किसमें दिया है, सेकंड में, तो इसको किसमें बनाएंगे, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 का मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा क्या जाएगा आंसर। 12 पंजे 60, ये 60 हो गया। अब 60 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। इसका इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा, 18 3 54 बराबर 48 प्लस वाई। इस 48 उधर ले आओगे तो 54 में 48 चला जाएगा, कितना आएगा 6, यानी वाई का मान कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वाई को हमने किसमें माना था, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो वाई का मान किसमें आएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कौन सा आंसर आएगा, सी पार्ट। कौन सा आंसर आएगा, सी पार्ट। इतनी बात सब लोग समझ रहे हैं। तो पूरे क्वेश्चन में देखो मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 ही बातें बताई हैं। कौन सी बातें बताई हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बातें बताई हैं। पहली बात मैंने क्या बताया है कि अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी खुद की कोई लंबाई नहीं, तो डिस्टेंस हमारी किसके बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। दूसरी चीज मैंने क्या बताई है कि ट्रेन अगर किसी ऐसी चीज को पार करे जिसकी क्या हो, खुद की लंबाई हो, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस के बराबर, वही हमारी क्या होगी, डिस्टेंस के बराबर। अब तीसरी चीज ये है कि अगर 2 चीजें सेम दिशा में है, स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब दोनों अपोजिट दिशा में है तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बस ध्यान रखना है कि अगर समय सेकंड में है तो स्पीड किसमें होगी, मीटर पर सेकंड में, और अगर समय घंटे में है तो स्पीड किसमें होगी, किलोमीटर प्रति घंटे में। बस इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल से क्या सोचना है, डी बराबर एस इंटू टी। हर एक क्वेश्चन क्या लगाना है, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। हाँ यार देखो अब ये सारे क्वेश्चन क्या है, 2-2 केस वाले हैं। क्या है, एक रेलवे जो इंजन है पहले 400 मीटर और दूसरा 235 मीटर लंबे 2 पुलों को पार करती है। क्या करती है, 2 लंबे पुलों को पार करती है। इसके बाद तो हमें बताना है 60 सेकंड और 60 सेकंड पार करती है। रेल इंजन की लंबाई का दोगुना बताना है। क्या बताना है, रेल इंजन की लंबाई का दोगुना बताना है। रेल इंजन की लंबाई का दोगुना बताना है। अब देखो यार यहाँ पर रेल तो हमारी क्या है, एक ही है, रेल हमारी क्या है, एक ही है। तो यानी कि जिस स्पीड से पहले ब्रिज को पार करेगी उसी स्पीड से क्या करेगी, दूसरे ब्रिज को पार करेगी। ठीक, यहाँ पर देखो हमें सारी चीजें किसमें दी गई हैं, मीटर और सेकंड में। तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रेन की चाल क्या मान लेंगे, मीटर पर सेकंड। मान लिया एस मीटर पर सेकंड।
किलोमीटर ही मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में क्या करना है 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर और कोई चीज किलोमीटर प्रति घंटे में दी नहीं गई तो मानने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए सिंपल से क्या मान लेंगे, मीटर पर सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ पर देखो पहला केस क्या है यार, इस रेलवे इंजन 400 मीटर इसको पार कर रहा है पुल को, तो यार ट्रेन की चाल कितनी है एस मीटर पर सेकेंड, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, तो लंबाई क्या मान लिया, एल मान लिया। तो अब ये जो ट्रेन है किसको पार कर रही है, 400 मीटर लंबे पुल को, डिस्टेंस किसके बराबर होगी, डिस्टेंस किसके बराबर होगी यार, तो बोलोगे तभी तो पता चलेगा, 400 प्लस एल के, स्पीड कितनी है एस है। अब पहले वाले को पार करने में कितना समय लगाती है, 100, कितना लगाती है 100। दूसरा वाला ट्रेन की लंबाई तो यही रहेगी, दूसरे वाले की कितनी है 235 है, स्पीड तो यही रहेगी, समय कितना हो जाएगा 60, समय कितना हो जाएगा 60। इतना सिंपल से कर लिया, बस इसके बाद कुछ नहीं करना होता, मुझे क्या करना एल का मान निकालना, सिंपल से क्या कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, कई सारे तरीके हैं, लेकिन या तो चाहे तो हम यहाँ से एस का मान निकाल के यहाँ पर रख दें, या तो हम क्या करें सिंपल से दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। यार देखो इसको मैंने डिवाइड किया, तो यार ये बताओ ये ऊपर लिखा है ये नीचे लिखा था, ये नीचे लिखा था ऊपर खत्म हो गया, इसको काटेंगे तो 20 तिया 60 और ये कितना होता 20 पंचे 100, यानी यहाँ एक लाइन और लिखता हूँ, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एल बटे एल प्लस 400 बटे एल प्लस 235 बराबर 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा ये 3L प्लस 1200 बराबर 5L प्लस 5×5 = 5 × 15 और 2 17 और 5 दूना 10 और 1 11 1175, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से कितना आएगा सिर्फ 2L आएगा, इसको इधर लाओगे तो 1200 में 1175 जाएगा, कितना आएगा 25 आएगा, कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, यानी 2L का मान कितना आ गया 25। तुमसे क्या पूछा है, इंजन की लंबाई का दोगुना पूछा है, क्या पूछा है इंजन की लंबाई का दोगुना, अगर कहता है एल का मान बता दो तो एल का मान कितना होता 12.5, लेकिन क्या पूछा है तुमसे इंजन की लंबाई का दोगुना, यानी कि तुमसे किसका मान पूछा है 2L का, तो कौन सा आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कौन सा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ध्यान रखना जब भी कभी भी तुमसे ट्रेन की लंबाई पूछेगा, क्या पूछेगा ट्रेन की लंबाई, हमेशा क्या कर देना है दोनों को डिवाइड कर देना, हमेशा क्या करना है दोनों को डिवाइड कर देना, सीधा सीधा हमारा क्या आ जाएगा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। अब देखो ये चीज तुम्हें रेशियो में सीधा सीधा सॉल्व करना सिखा करके आया हूँ। तो अब देखो ये बात तुम लोगों को सीधा सीधा याद आ जाना चाहिए, रेशियो मैंने कहा था जब भी कोई दो इक्वेशन क्या दी हूँ इस प्रकार की दी हूँ, तो इसको देखो कैसे सॉल्व करना होता था, मैंने कहा था पहले एल का मल्टीप्लाई करा लो, तो 3L आएगा, यहाँ से क्या आएगा 5L, 5L में 3L घटाओ किसके बराबर आएगा 2L के, तो यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद संख्याओं का मल्टीप्लाई कराना था, तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई कराओगे 1200 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 235 में कराओ कितना है 1175, बड़े वाले में छोटा वाला घटा देना है, तो 1200 में 1175 घटाओ कितना आएगा 25, तो डायरेक्ट बिना पेन के क्या लिखना है 25 बराबर 2L। अब ये लाइन फालतू में लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी लाइन तुम्हें फालतू में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हमें कट गया है 5/3 है, अब यहीं पर डायरेक्ट क्या कर लेना है पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यानी कि मैं सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा हूँ, एक बार इसको फटाफट से सभी लोग समझेंगे, यानी कि देखो जो इतनी सारी चीजें ये सब तुम्हें लिखी गई हैं, ये सब तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ये सब, इसको जो मैंने इतना दूर लिखा था इसको सिंपल सा तुम्हें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है L प्लस 235 बराबर S × 60, इधर वाला इधर से डिवाइड होगा, इधर वाला इधर से डिवाइड होगा, सिंपल से क्या होगा ये S से S कट जाएगा, ये कितनी बार में कटेगा 3 बार, कितना होगा अब मैंने क्या कहा था पहले L वालों का मल्टीप्लाई करा लो, कभी L लिखा होगा कभी X लिखा होगा, तो यार 5 में L का मल्टीप्लाई करेंगे 5L आएगा, 3 में L का मल्टीप्लाई करेंगे 3L आएगा, बड़े वाले में हमेशा क्या कर लेना छोटे वाले को घटा लेना है, तो 5 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा 2L, तो यहाँ पर क्या लिख देना है 2L बराबर में 5 का मल्टीप्लाई 275 में कराओगे 235 में 1175 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे 1200 आएगा, बड़े वाले में छोटा वाला घटा लेना है, 1200 में 1175 घटाओ किसके बराबर आएगा 25 के बराबर। तो डायरेक्ट इस प्रकार से एक ही लाइन में इस प्रकार के सवालों को लिखना है, वो जबरदस्ती का काम नहीं करते रहना। क्लियर हो गई इतनी बात सभी को? चलिए और अगले क्वेश्चन चलेंगे। हाँ चलो जल्दी से स्पीड के साथ इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, तो स्पीड कितनी मानोगे S किलोमीटर प्रति घंटा, या सब कुछ मीटर और सेकंड में दिया है तो क्या मान लो S मीटर पर सेकंड। अब ट्रेन है तो ट्रेन की लंबाई तो कुछ होती नहीं है, ये होती है तो दी गई है, इसमें नहीं दी गई तो मान लो यार 400 दी गई है, देख लो यही तो टैलेंट है तुम लोगों का, या ट्रेन की लंबाई दी गई कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है, यार तुम्हें ना तो ट्रेन की चाल पता है और ना ट्रेन की लंबाई पता है, लेकिन जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो इसकी कुछ ना कुछ चाल होगी तभी तो पार करेगी, अब कुछ ना कुछ ट्रेन की लंबाई होगी, दोनों चीज नहीं दी गई लेकिन मुझे दोनों चीजों के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो मैंने मान लिया ट्रेन की लंबाई कितनी है L, ट्रेन की चाल कितनी है S, अब कह रहा है प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की खुद की लंबाई होगी कुछ 400, तो डिस्टेंस किसके बराबर होती है L के बराबर, L के बराबर की ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म के बराबर किसके बराबर होती है, हाँ तो ट्रेन की लंबाई कितनी है अब प्लेटफॉर्म की लंबाई,
तो डिस्टेंस नहीं लिख पा रहे थे एल प्लस 400, नहीं लिख पा रहे थे। बराबर में क्या होता है, ये मैंने क्या लिखा है, ट्रेन की लंबाई लिखा है एल प्लस 400। हाँ डिस्टेंस लिखा है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, एस इंटू टी। एस का मान कितना है, 5 मीटर पर एस मीटर पर सेकेंड। समय कितना लगता है इसको पार करने में, यहाँ पर 50 लिख देना था। हाँ दूसरा कितना लंबा प्लेटफॉर्म है, यहाँ एल, ट्रेन की लंबाई चेंज हो जाएगी प्लेटफॉर्म चेंज करते टाइम। ट्रेन की लंबाई तो यार वही ट्रेन पार करी तो वही रहेगी, अब प्लेटफॉर्म चेंज होगा, इसकी लंबाई कितनी है 600, ट्रेन की स्पीड भी वही है, कितने सेकंड में पार करता है, यार यहाँ 60 लिख देना था। कल से इस तरह कम से कम 10 क्वेश्चन कर चुके, इस तरह कम से कम 20 क्वेश्चन कर चुके, अब हर एक क्वेश्चन में यही नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब है ना घर में जाके एक अच्छा नहीं कॉपी किताब उठा के देखते हो, तो क्या होगा, एस तो एस कट जाएगा, ये ऊपर लिखा है नीचे लिखा है कट जाएगा, ये ऊपर जीरो लिखा है नीचे जीरो लिखा है कट जाएगा। अब कभी गलती से ये दोनों जीरो ना काट देना, कोई भी चीजें कटती तभी है जब गुणे में लिखी हो, अब प्लस और माइनस में लिखी हो तो नहीं करती है, तो एल प्लस 400 एल प्लस 600 ये गुणे में लिखी है प्लस में, इसलिए 400 से 600 नहीं कटेगा। अगर यहाँ किसका चिन्ह लगा होता गुणे का तो फिर हम काट देते, समझ रहे हो इतनी बात है। तो बस यार यहाँ क्या बचेगा 5, यहाँ क्या बचेगा 6, तो 6 में एल का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 6L, 5 में एल का मल्टीप्लाई कितना आएगा 5L, बड़े वाले में छोटा वाला घटा देना है, तो 6L में 5L घटाओगे तो कितना बचेगा 1L, यानी कि L। यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो 6 पंचे कितना आएगा 30, अच्छा चौको 24, 30 30 में से 24 घटाओ कितना बचेगा 6, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600, सीधा सीधा आंसर आ जाना है। ये बात समझ रहे हो ना, 5 छक्का 30 यानी 3000 आएगा, 6 चौको 2400 आएगा, 3000 में 2400 बड़े वाले में छोटा वाला घटाना है, तो एल बराबर कितना आ जाएगा 600, सीधा सीधा 600 देखो किसमें दिया है एक ही ऑप्शन में, तो ए पार्ट आंसर। मान लो 602 में दिया होता तो क्या करते स्पीड निकालते, तो यार स्पीड चाहे यहाँ पर निकालो चाहे यहाँ से निकाल लो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से निकाल देता हूँ, एल का मान निकल आया है, तो अब एल की जगह कितना रख दूंगा 600 प्लस 400 था ही बराबर एस इंटू 50, इसको सॉल्व कर लूंगा आंसर आ जाएगा यार 600 प्लस 400 कितना हो जाएगा 1000, एक जीरो से एक जीरो, अब 5 दुनाई 10 20, ये किसमें आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें आएगा मीटर पर सेकंड में, मुझे किसमें आंसर चाहिए किलोमीटर में, तो किसका मल्टीप्लाई करा दूंगा 18/5 का, 5 चौको कितना आएगा 20, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन सा आंसर आ जाएगा ए पार्ट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पीड निकालने की जरूरत नहीं थी। चलो इधर ध्यान से देखेंगे, देखो यार यहाँ पर सिंपल से क्या करा है, एक, हाँ इधर ध्यान समझना है, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा किसी चाल से चल रहे विपरीत दिशा में जा रहे एक व्यक्ति को कितने सेकंड पार करती है 9 सेकंड में। सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, एक तो डिस्टेंस से मतलब है और दूसरा स्पीड से मतलब है, तीसरा समय से मतलब है, इसके अलावा तुम्हें किसी से मतलब नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है, अगर ट्रेन बस है तो ट्रेन ट्रेन अगर किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी खुद की लंबाई है तो दोनों को जोड़ करके डिस्टेंस होगी। स्पीड क्या होती है, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड जुड़ जाएगी, और दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड घट जाएगी, बाकी समय तो अपना क्या रहेगा समय ही रहेगा। तो ये ट्रेन किसको पार कर रही है, व्यक्ति की खुद की लंबाई होगी कुछ, तो यही जो ट्रेन की लंबाई है किसके बराबर हो जाएगी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 बराबर किसको पार कर रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है व्यक्ति को, वो भी किस दिशा में चल रहा है विपरीत में, तो क्या दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, तो एस प्लस कितनी हो जाती है, ट्रेन की चाल मानी कितनी मानी है एस किलोमीटर प्रति घंटा, किसमें मानी है, हाँ एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मानी कितनी मानी है एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या होगा एस प्लस 10, ये क्या हो गई स्पीड, और समय किसके बराबर दिया था, तो तुम लोग क्या इतनी सी बात नहीं लिख पा रहे हो तुम लोग, हाँ हाँ। और ये किसमें है ये सब किसमें है सेकंड में, ये सब किसमें है मीटर में, यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कराना होगा 5/18 का, और इंटू में क्या है समय से मल्टीप्लाई करा देना, काट देना था, 5 9 1 कम 9, 9 दुनाई 18, 2 का इधर मल्टीप्लाई करा देते तो सीधा सीधा ये 250 को काट दो या सीधा सीधा 500 लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाता है ये 5s, अब प्लस कितना हो जाता 50, ये इधर जाता तो कितना बचता 450, 450 को 9 से भाग दे 5 से भाग देते कितना आता 90, यानी एस का मान ऑलरेडी कितना आ चुका है हमारा 90, लेकिन ध्यान देना है किसमें आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि हमने किसमें माना था किलोमीटर प्रति घंटा में माना था।
बस यार इतनी सी बात ये हो गई। अब क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, इसी ट्रेन को समान दिशा में 63 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही 200 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। अब एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, हमें लगाना तो क्या है, डी बराबर एस इंटू टी लगाना है। लेकिन एक दूसरी ऐसी चीज आ गई जिसकी क्या है, उसकी खुद की लंबाई है, क्या है, उसकी खुद की लंबाई है। तो क्या बताओ, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, वही किसके बराबर होगी, डिस्टेंस के। इसकी लंबाई कितनी थी, इसकी लंबाई, दोनों की जुड़ जाएगी तो वही किसके बराबर होगी, डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस किसके बराबर आ गई, 4,700 के बराबर। स्पीड क्या होगी, दोनों ट्रेनें चल रही हैं, अब किस दिशा में, समान दिशा में। किस दिशा में, समान दिशा में। स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पहले वाले की स्पीड कितनी है, 90 है, दूसरे वाली कितनी है, 63 है। तो दोनों को घटा देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 27। ये 27 किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। अब मान लेते हैं टी सेकंड में पार कर जाएगी बस आंसर आ जाना था यार। इसको 9 से काटते, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 5 तिया 15, अब 15 तिया 45, 3 इंटू 2 कितना आ जाता, 60 सेकंड। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी पार्ट। कौन सा आंसर आ जाएगा, बी पार्ट। मुझे हर एक क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात चाहिए कि अगर मैं जिससे डिस्टेंस पूछूं तो डिस्टेंस सबको तुरंत स्पीड के साथ बताना है। अब मैं पूछूं कि स्पीड कितनी है तो तुरंत बताना है कि स्पीड ये होगी। विपरीत दिशा में होगी तो क्या होगी, जुड़ जाएगी। अपोजिट दिशा में होगी तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब समय तो क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया रहता है, तो तुम लोग यार एक बात नहीं कर पा रहे हो, मतलब अच्छे सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम लोगों को। मैं कह रहा हूँ यार, अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार करेगी जिसकी खुद की लंबाई होगी तो डिस्टेंस क्या होगी, दोनों को जोड़ दोगे, ट्रेन की लंबाई है जिसको पार कर रही है। अब ट्रेन अगर किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी खुद की लंबाई नहीं है तो उस ट्रेन की लंबाई के बराबर क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस। तो इतनी बात तुम लोगों को नहीं समझ में आ रही है। डिस्टेंस क्या क्या हो सकती है, या तो ट्रेन ऐसी चीज को पार करेगी जिसकी कोई लंबाई ना हो तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। किसके बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। लेकिन अगर ट्रेन किसी ऐसी चीज को पार कर रही है जिसकी क्या है, खुद की लंबाई, तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ट्रेन की लंबाई। अब साथ में जिसको पार कर रही है, ट्रेन को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई लिखोगे, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म लिखोगे, सुरंग को पार करेगी तो सुरंग लिखोगे। इतनी सी बात तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो 3 दिन से। अब स्पीड के साथ जल्दी से फटाफट से आंसर बताना है। हाँ चलो, अब ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। कह रहा है 50 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ध्यान समझना, ये जो कह रहा है, कह रहा ट्रेन को नहीं पार करना है। जैसे 2 ट्रेनें अगल बगल से गुजरती हैं तो उसमें कुछ आदमी बैठे रहते हैं, तो कह रहा है उस आदमी क्या कहते हैं, खिड़की से झांक रहा होगा, तो जो खिड़की से झांक रहा है उस आदमी को पार करने में कितना टाइम लगेगा ट्रेन को, ये बताना है। इतनी बात क्लियर हुई। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। पहली बात तो क्या दी गई है, दोनों की दिशा समान दी गई है। दोनों की दिशा क्या दी गई है, समान। तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पहले की चाल देखो कितनी दी गई है, यहाँ पर 200 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 20 होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो पहली वाली की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरे वाली की चाल मतलब ज्ञात करना है। दोनों सेम दिशा में चले तो मुझे अभी पता नहीं है कौन से की बड़ी होगी कौन से की छोटी होगी। तो चाहे किसी में भी किसी को घटा देना, लेकिन अगर माइनस में आ रहा है तो उसको क्या कर देना, प्लस में। और अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस में रहेगा ही। क्यों, क्योंकि मुझे घटाते टाइम पता थोड़ी ना कि दूसरे वाली की मुझे चाल पता नहीं है, तो हो सकता है पहले वाली की ज्यादा है या हो सकता है दूसरे वाली की ज्यादा है। ठीक, तो अगर हमारा आंसर माइनस में आएगा तब उसको क्या लिख देते हैं, प्लस में, क्योंकि चाल कभी नेगेटिव हो सकती है। या तो चाल 0 होगी या तो कुछ ना कुछ होगी, माइनस में कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, अब डिस्टेंस देखो, 2 ट्रेनें हैं तुम्हारी, ये ध्यान समझना है। ये क्या है, एक ट्रेन ये है, अब ये ट्रेन इधर इस दिशा में जा रही है। अब दूसरी ट्रेन क्या है, ये है कोई दूसरी ट्रेन है, ये क्या है, कोई दूसरी ट्रेन है। अब यहाँ पर ये गोलू बैठा है। अब ये जो पहली वाली ट्रेन है, कौन सी वाली, ये पहली वाली ट्रेन है। इस पूरी ट्रेन को नहीं पार करना है, किसको पार करना है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति को। किसको पार करना है, व्यक्ति को। किसको पार करना है, व्यक्ति को। तो यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि दूसरी ट्रेन को पार करो, किसको पार करना है, व्यक्ति को पार करना है। तो अगर व्यक्ति को पार करना है तो क्या व्यक्ति की कोई लंबाई होगी, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होगी। लेकिन कौन सी ट्रेन पार करेगी, पहली वाली। कौन सी पार करेगी, पहली वाली। तो यार ये तो आराम से गोलू दूसरी वाली ट्रेन बैठा है, तो पहली वाली पार करेगी तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी, जो वाली ट्रेन पार करेगी, जो वाली जिसको पार करेगी वही क्या होगी, उसकी डिस्टेंस होगी। दूसरी वाली ट्रेन से कोई मतलब नहीं। यानी कि जिसमें आदमी बैठा है, अब यार बताओ, आदमी चाहे प्लेटफॉर्म में खड़ा हो चाहे ब्रिज में खड़ा हो, क्या हमें ब्रिज की लंबाई से कोई लेना देना होता है, या क्या कहीं रोड में खड़ा है तो क्या हमें रोड की लंबाई से लेना देना होता है। हमें तो आदमी की लंबाई से मतलब है जिसको कोई ट्रेन पार करती है।
तो इस बार ट्रेन किसको पार कर रही है? आदमी कहाँ बैठा है इस बार? ना तो ब्रिज में खड़ा है, ना कहीं प्लेटफॉर्म में खड़ा है। किसमें बैठा है? ट्रेन में बैठा है। लेकिन है तो आदमी ही ना, तो ट्रेन में बैठने से क्या उसकी लंबाई बढ़ जाएगी? और आएगा तो आदमी ही। कितनी बात समझ में आ रही ना? यानी कि हमें किसको पार करना है? एक व्यक्ति को ही पार करना है। लेकिन बस समस्या ये है कि यहाँ पर जो दूसरी ट्रेन में बैठा है वो ट्रेन क्या रही है? चल रही है। तो स्पीड क्या होगी? सेम दिशा में चलेगी तो जुड़ जाएगी, घट जाएगी। और अगर अपोजिट दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो बताओ पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है? 50। तो डी बराबर मेरा क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। पहली वाली ट्रेन पार कर रही है तो डिस्टेंस स्पीड सब किसकी लेंगे? पहली वाली की। तो डिस्टेंस पहली वाली कितनी है? 50 है। स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों की उसी दिशा में है तो क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो पहले वाली की मैंने माना, पहले वाली की है 40, अब दूसरे वाली की मैंने क्या मान लिया है? S2। दूसरे वाली की मैंने क्या मान लिया है? S2। तो 40 माइनस क्या हो जाएगा? S2, क्योंकि दोनों किस दिशा में चल रहे थे? अपोजिट दिशा में, सॉरी सेम दिशा में। और समय कितना में पार करते थे? 10 किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये किसमें? किलोमीटर में। तो हमें जो S2 की चाल मानना पड़ेगा वो किसमें मानना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में, नहीं तो ये जुड़ेगा घटेगा ही नहीं। ये क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, यानी 5/18 का मल्टीप्लाई इंटू यहाँ पर क्या दिया था? 10 दिया था। तो 5 दाम 50, अब 50 से 50 खत्म, 18 के इधर मल्टीप्लाई। तो 40 माइनस S2, S2 को उधर लाएंगे, 18 को उधर ले जाएंगे, तो S2 बराबर कितना आएगा? 22 किलोमीटर प्रति सेकंड। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी पार्ट। कौन सा आंसर आ जाएगा? डी पार्ट हमारा आंसर आ जाना। समझ गए? तो देखो लिखना क्या है? एक ही लाइन लिखना, क्या है? एक ही लाइन। तो समझ गया ना इस क्वेश्चन को इस तरह के? चलो और अगले क्वेश्चन में चलो। देखो यार, मैंने पहली क्लास में बताया था कि पुरुष को पार करने में लिया गया समय कितना है? 33 सेकंड है। यार सिंपल सी बात है, जो तेज चल रही होगी वही वाली तो पार करेगी धीमे वाली को, कि धीमे वाली तेज को पार कर जाएगी? कौन सी वाली पार करेगी? जो तेज चल रही होगी। कौन चलेगी? जो तेज चल रही होगी। मैं मान ले, अब इसमें कौन सी वाली तेज चल रही है? दूसरी वाली तेज चल रही है। यानी यार S1 का मान कितना है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। और S2 का मान कितना है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं L1 और इसकी लंबाई कितनी है? L2। इससे भी कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मान लेते हैं। ठीक है, इसकी L1 मान लिया, इसकी क्या मान लिया? L2 मान लिया। अब मुझे ये बताओ यार, ये वाली ट्रेन पार करेगी कि ये वाली पार करेगी? तो कह रहा है तेज वाली पार करेगी, तेज वाली पार करेगी। तो जो ट्रेन किसी को पार करती है हमें उसी से तो मतलब होता है, कि हमें सुरंग या प्लेटफॉर्म से मतलब होता है। जो ट्रेन यार किसी चीज को पार करती है सिर्फ उससे मतलब होता है। तो ये वाली ट्रेन क्या करेगी? पार करेगी। अब व्यक्ति किसमें बैठा है? इसमें। तो जिसमें यार व्यक्ति बैठा है हमें उससे क्या लेना देना? हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो वाली ट्रेन तो पार नहीं कर रही है। जिसमें व्यक्ति बैठा है हमें उससे मतलब नहीं है। कौन सी ट्रेन पार करेगी? ये वाली। तो लंबाई भी हमें क्या लेना होगा? इसकी वाली। और साथ ही साथ बाकी हमें सब कुछ तो दोनों किस दिशा में है? समान दिशा में। तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। समय कितना दिया? 33, मल्टीप्लाई करा देंगे आंसर आ जाएगा। तो डी बराबर क्या होगा हमारा? एस इंटू टी के। एस इंटू टी के। तो बताओ क्या डी का मान L2 के बराबर होगा? डी का मान किसके बराबर होगा? L2 के। स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। स्पीड क्या होगी? दोनों सेम दिशा में, तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो क्या लिखेंगे? 48 माइनस 36। ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई। समय कितना है? 33। तो यहाँ पर इंटू में क्या लिख देंगे? 33। सॉल्व कर लेंगे यार, आंसर आ जाएगा। तो L2 बराबर कितना आएगा? 12 इंटू 5/18 इंटू 33। 6 दुनाई 12, 6 तीक 18, 11 तिया 33, 5 दुनाई 10 और 10 इंटू 11 110। कौन सा आंसर आ जाएगा? सी पर। जिन बच्चों ने अभी तक तैयारी प्लस का एप्लीकेशन ना डाउनलोड किया हो तो सभी लोग क्लास के बाद जाइएगा, तैयारी प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। वहां पर आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की मैथ सीखना चाहते हैं कि एक बार मैथ पढ़ो और आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएं, तो ये मेरे भाई मैंने बहुत मेहनत से इस बैच को डिजाइन किया है। 2018 से लेकर के 23 तक में जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन आपको इस बैच में मिलेंगे। साथ ही साथ जितनी भी आपकी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, इस बैच का कोई भी आप एक चैप्टर पढ़िए और जो भी आपके पास किताब हो, जितनी किताबों में क्वेश्चन लगाना चाहते हैं सभी किताबों में क्वेश्चन लगाइए। 99.9% आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। अगर मान लो आपने लगाया और कोई क्वेश्चन आपको नहीं लगा, उसके लिए मैंने आपको सुविधा दी है प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप की। तो जैसे ही आप इस बैच में ज्वाइन होंगे तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप वहां पर उस क्वेश्चन को भेजेंगे। मैं लाइव डाउट क्लास लेता हूं, इंडिविजुअल एक एक बच्चे की डाउट क्लास होती है ताकि एक एक बच्चा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। मेरे भाई अगर आपको मैथ में डाउट क्वेश्चन की क्लास मिल जाए ना तो आप मैथ को बिल्कुल तोड़ फोड़ दोगे। अब पूरे यूट्यूब में ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं है जो बच्चों की डाउट क्लास लेता हो। और मेरे भाई अगर आपको कोई पढ़ाएगा और अगर आप उससे कुछ पूछ ही नहीं सकते हैं तो भाई बताइए आप कैसे उस चैप्टर में अच्छा कर पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ तैयारी प्लस का एक एप्लीकेशन ऐसा है पूरे यूट्यूब में
जो बच्चों से डायरेक्ट बात करता है और इंडिविजुअल एक एक बच्चे की डाउट क्लास सॉल्व करता है, तो मेरे भाई आपको इस बैच को जरूर सभी को ज्वाइन करना चाहिए। पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा बैच आपको कोई नहीं देगा, ठीक है मेरे भाई। और जो बच्चे अगर एसडी यादव किताब पढ़ना चाहते हैं तो एसडी यादव का भी हम लोगों का स्पेशल बैच चल रहा है, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, इस बैच से मैंने 25 से 30 हजार बच्चों को मैथ सिखा चुका हूं और ऐसे बच्चे मैथ सीखे हैं जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा होता था और वो सारे बच्चे मैथ सीख पाए, ठीक है मेरे भाई। और बाकी आप अधिक जानकारी के लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, तो जो भी आपकी समस्या होगी तो आप यहां से सीख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद मेरे भाई ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो किसी प्रकार की अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, तो आप इस मोबाइल नंबर पर चाहे कॉल कर लीजिएगा चाहे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। बाकी जो बच्चे बांदा या बांदा के आसपास रहते हो तो हमारे ऑफिस का पता है जंगल दफ्तर रोड मंदिर के सामने बांदा, यहीं पर हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो जो बच्चा हमारी ऑफलाइन क्लासों में आना चाहता है तो ऑफिस में आके इंक्वायरी कर लीजिएगा, अपने बैच की टाइमिंग जान लीजिएगा, तो आपको सारी डिटेल यहीं ऑफिस में मिल जाएगी। तो बांदा वाले बच्चे यहाँ पर पढ़ लेंगे, बाकी जो बच्चे बांदा नहीं आ सकते हैं आराम से जहां पर हो आप वहीं से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ऑफलाइन जैसे मेरी ऑनलाइन क्लासों में बच्चों को फीचर है कि बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं और एक एक बच्चे से बात करता हूं, इंडिविजुअल एक एक बच्चे की क्लास सॉल्व होती है, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो कहीं पर आपको चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें, आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो सभी लोग इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी और आप क्या क्या चाहते हैं वो भी आप बताइएगा। जो भी आप चाहेंगे वो सब कुछ आपको तैयारी प्लस के यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, कहीं पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी।